आज के लेक्चर में हम 10 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि एक नंबर n 10 पे डिवाइड होगा इफ़ एंड ओनली इफ जो उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस होगा वो 0 होगा। 0 और सिर्फ 0। राइट जी, इसको प्रूफ करना है हमने। सर वही काम हमने n को बेस 10 में लिखा हुआ है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉड 10 में रिड्यूस करेंगे, जाहिर है जी मॉड 10 में रिड्यूस करेंगे क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाना है 10 के लिए। तो मोड 10 में हम जब इसको रिड्यूस करेंगे तो 10 चूंकि 0 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 10 में, है ना, 10 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं n इज कॉन्ग्रुएंट टू ak इंटू 0 रेज टू k प्लस ak माइनस 1 इंटू 0 रेज टू k माइनस 1 प्लस अप टू सोन प्लस a1 इंटू 0 प्लस a0 एंड दिस इज इन मॉड 10। राइट, ये बात जानते हुए कि जो 10 है चूँकि 10 पे डिवाइड होता है, यानी 10 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने प्रूफ कर डाला कि n इज कॉन्ग्रुएंट टू a0 मॉडुलो 10। तो ये हमारा बन गया मेन रिजल्ट। राइट जी, तो अब a0 जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट आपको पता है कि ये 9 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो 0 से लेकर 9 तक ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 10 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए? वो एक ही है जी, सिर्फ और सिर्फ 0। तो इसका मतलब ये है कि n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 10 इफ एंड ओनली इफ a0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि n इज डिविजिबल बाय 10 इफ एंड ओनली इफ a0 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम लिख सकते हैं हेंस 10 डिवाइड्स n इफ एंड ओनली इफ a0 इज इक्वल टू 0। जी बहुत सिंपल प्रूफ था। आप इसको एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? 2 के लिए हमने प्रूफ कर लिया हुआ है कि एक नंबर 2 पे डिवाइड कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन। राइट जी, तो लास्ट डिजिट a0 ही है। तो 2 डिवाइड करेगा n को इफ एंड ओनली इफ लास्ट डिजिट a0 क्या हो, इवन। अब इवन कौन सा हो सकता है भला? इवन हो सकता है 0 या 2 या 4 या 6 या 8, है ना। 0 और 9 के दरम्यान में बस यही इवन है। अब n को 5 भी डिवाइड करेगा सर, इफ एंड ओनली 5 के लिए भी हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया होगा। 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होगा, या 0 या 5। अब चूंकि 2 और 5 का जीसीडी 1 है, तो फिर दोनों n को डिवाइड करेंगे तो फिर दोनों का प्रोडक्ट यानी 10 भी n को डिवाइड करेगा। तो 10 n को डिवाइड कब करेगा? इफ एंड ओनली इफ 2 भी डिवाइड करें n को एंड 5 भी डिवाइड करे n को। तो अगर n 5 पे डिवाइड होता है तो क्या हो सकता है, 5 या 0। 2 पे डिवाइड हो सकता है तो a0 क्या हो सकता है सर, 0, 2, 4, 6, 8। दोनों पे डिवाइड तब होगा जब a0 0 हो या फिर सिर्फ 0 हो, क्योंकि यहाँ जो 5 है वो यहाँ नहीं आ रहा और यहाँ पर जो 2, 4, 8 हैं, 2, 4, 6, 8 हैं वो यहाँ पेयर नहीं हो रहे, क्योंकि 5 जो है वो इवन नहीं है और इनमें से भी जो कोई भी नंबर है वो ऑड नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 5 का जीसीडी चूँकि 1 है तो 10 डिवाइड करेगा n को इफ एंड ओनली इफ द लास्ट डिजिट जो a0 है उसके लिए एक ही गुंजाइश है, वो क्या, a0 को सिर्फ और सिर्फ 0 ना पड़ेगा। आप इस अंदाज से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। एनीवेज, आपके पास एक नंबर है, एग्जाम्पल में ये नंबर हमने देखना है कि ये 30 पे डिवाइड होता है या नहीं। अब 30 जो है, हम 30 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 वेयर 3 और 10 का जीसीडी कितना होता है, 1। तो सर ये दोनों के दोनों 3 और 10 दोनों अगर इस नंबर को डिवाइड करते होंगे तो फिर ये नंबर 30 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नंबर 30 पे डिवाइड नहीं होगा। तो दोनों के लिए चेक कर लेते हैं सर। और ये चेक सिर्फ इंडिविजुअल हम तभी कर सकते हैं जब इनका जीसीडी
1 के बराबर हो। राइट जी, इस बात का आपको पता है। तो सर 10 पे अगर हमने चेक करना है कि ये नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो जी हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि लास्ट में 0 है ना सर। इस नंबर के एंड में आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है, 0 है। इसका मतलब ये कि ये नंबर 10 पे डिवाइड होता है। और रही बात 3 की, तो 3 के लिए हमने क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है। अगर ये चेक करना है कि ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिजिट्स में 3, 6 या 9 यानी जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं। तो ये गया सर, ये गया, ये 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, और बस। और उसके बाद हम बाकी जो डिजिट्स बचते हैं उनको 3 में रिड्यूस कर लेते हैं, यानी 5 3 में रिड्यूस होके क्या बच गया आपके पास, 5 का लगा 2, 2 का लगा 2, और फिर 4 जमा 2, चूंकि इनका सम 4 और 2 का सम भी 6 होता है और 6 3 पे डिवाइड होता है, ये भी डिलीट हो गए। तो 2 जमा 2 कितना हो गया, 4, और 4 भी 3 में रिड्यूस होके क्या बन गया, 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो मतलब ये कि ये जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं, अगर इस नंबर को मैं n का नाम दूं तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है ये n को डिवाइड नहीं करता। अगर 3 ही n को डिवाइड नहीं करेगा तो फिर डेफिनेटली 30 भी n को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि ये नंबर 30 पे डिवाइड नहीं होता। राइट जी, 3 और 10 अगर दोनों इस नंबर को डिवाइड करते तो फिर इस नंबर ने 30 पे डिवाइड हो जाना था। नेक्स्ट है जी छोटी सी प्रॉब्लम, शो डैट 10⁻31 divides 125 factorial but 10⁻32 does not divide 125 factorial। यहाँ पर हम कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, एक तो 125 का फैक्टोरियल है और दूसरा चूँकि हमने साबित करना है कि 10 की पावर 31 इसको डिवाइड करता है, जबकि 10 की पावर 32 इसको डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा सर, हमने ये साबित करना है कि 125 के फैक्टोरियल में 10 की जो लार्जेस्ट पावर है वो 31 है। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं हम कि 125 के फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोज आएंगे, एग्जैक्टली 31 जीरो आएंगे। और ये काम हमने करना सीखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट फंक्शन। लेजेंडर थ्योरम था, हमने पढ़ा हुआ था, उसका प्रूफ भी किया था, उसकी एप्लीकेशन भी की थी। दरअसल हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, L5 ऑफ 125 फैक्टोरियल। जी 10 के लिए नहीं करेंगे क्योंकि 10 प्राइम नहीं है, ठीक है जी। 10 के फैक्टर में तो 2 और 5 फैक्टर्स बनते हैं, इन दोनों में से जो बड़े वाला प्राइम है उसके लिए चेक करेंगे। ये सारा कुछ हमने पहले सीखा हुआ है। तो 125 फैक्टोरियल, और कैसे फाइंड करते हैं, ये 125/5 का ब्रैकेट, फिर 125/5 स्क्वायर का ब्रैकेट यानी 25, फिर 125/5 का क्यूब यानी 125 का ब्रैकेट, प्लस अप टू सो ऑन। राइट जी। तो 125 को जब 5 भी डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का ब्रैकेट भी 25 ही होता है। 125 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का ब्रैकेट भी 5 होता है। 125 को 125 पे डिवाइड करके 1, उसका ब्रैकेट भी 1, प्लस नेक्स्ट 625 पे डिवाइड करना होगा तो वी आर श्योर के ब्रैकेट 0 हो जाएगा, और आगे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी सारी 0 यानी वैनिश हो जाएंगी। 25 को 5 में जमा किया 30 और जमा 1 31। तो इसका मतलब ये है कि 125 के फैक्टोरियल में 5 की जो लार्जेस्ट पावर है वो 31 है। चूंकि 10 जो है वो 2 × 5 है और 2 5 से छोटा है। इसका मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि 125 के फैक्टोरियल में 10 की जो लार्जेस्ट पावर है वो कितनी होगी, 31। राइट। हम ये भी कह सकते हैं कि L10 ऑफ 125 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 31। तो सर प्रूव हो गया कि 10 की पावर 31 डिवाइड करेगा 125 के फैक्टोरियल को, क्योंकि वो लार्जेस्ट पावर है 31। तो मतलब इससे बड़ी कोई भी पावर होगी, 32 से भी बड़ी पावर कोई भी होगी, वो 125 के फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करेगी।